गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर डायोड्स के कुछ क्वेश्चन हैं मेरे पास 50 क्वेश्चंस लगभग मान के चलिए हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो कह रहा कि द वेट ऑफ एटम इज़ डिपेंडेंट ऑन द एडिशन ऑफ। तो जो एटम का जो वेट होता है वो बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वजह से होता है, एंड इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो एटम का जो वेट होता है इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेते हैं हम लोग। ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम इज़ डिपेंड ऑन द। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। एंड अगर लगाओ तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑल ऑफ द प्लस नहीं होता है ना। तो एटॉमिक नंबर या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होना चाहिए, तो एंड होता तो ये भी हो जाता। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे इसको अभी हम लोग मान के चलेंगे कि प्रोटॉन ही होगा। The electron in any orbit of such an atom can have a range of energies rather than a single energy। तो रेंज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यानी एटम कैन हैव रेंज ऑफ एनर्जीज। तो एनर्जी बैंड बोलते हैं, है ना, एनर्जी लेवल नहीं बोलते हैं उसको। एंड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सेपरेशन बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड तो फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, है ना। एनर्जी गैप होता है वो कि फॉरबिडन होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं इसको। और इन इंसुलेटर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है कंडक्शन में, इंसुलेटर में, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है लगभग आपकी कंडक्टर में। तो भी हो सकता है भी आगे क्वेश्चन। इन सेमी कंडक्टर एनर्जी एंड गैप, हाँ सेमी कंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड कंडक्टर में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, इंसुलेटर में 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेमी कंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कंडक्टर में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट द एक्सट्रीमली प्योर सेमी कंडक्टर। तो इंस्ट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक में डोपिंग कर देते हैं, सभी को पता है। प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज डोपिंग। द जर्मेनियम एटम हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर के आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज एडेड टू प्योर सेमी कंडक्टर्स। तो ट्राईवैलेंट मतलब पी टाइप में ला रहे हैं, पेंटावैलेंट एन टाइप। सेमी कंडक्टर्स फॉर्म बाई कोवैलेंट बॉन्ड, सभी को पता है। सेमी कंडक्टर हैज़ ए निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। कंडक्टर का पॉजिटिव होता है, इंसुलेटर का निगेटिव होता है, और सेमी कंडक्टर का भी निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव मतलब ये कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमी कंडक्टर सिलिकॉन होता है। ठीक है, सिलिकॉन ज़्यादा यूज़ होता है। एंड सेमी कंडक्टर इज जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ ए प्योर जर्मेनियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 60 ओम सेंटीमीटर होता है। ये जो है आपके वीके मेहता में दे भी रखा है, टेबल बना के दे रखी है ना, कंडक्टर इंसुलेटर की। तो इसको आप जाके देख सकते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, जो रेजिस्टिविटी होती है प्योर जर्मेनियम की वो 60 ओम सेंटीमीटर होती है, और प्योर सिलिकॉन की 6000 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिलिकॉन की 6000 ओम सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लीजिए, सिलिकॉन की 6000 एंड जर्मेनियम की 60। ठीक है, मैंने एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एन टाइप हो जाएगा, पेंटावेलेंट है क्योंकि एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट्स, क्या करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और एन टाइप होता है तो होल्स बन जाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हैज़ कितने इलेक्ट्रॉन, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी में। एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, दोनों ही कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो 3 इसमें ऑप्शन लगा होगा कहीं यहाँ पे, ये रहा। एडिशन ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर, तो ट्राईवैलेंट होल्स क्रिएट हो जाते हैं। होल्स इन सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, है ना।
तो absence ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। तो इनकम्प्लीट पार्ट जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं होल। द इम्प्योरिटी लेवल, तो एक एटम हम लोग 10⁸ एटम में मिलाते हैं, यानी 10⁸ एटम किसका, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का या जो भी सेमीकंडक्टर है उसमें एक एटम मिलाते हैं किसका, डोपिंग का, जो कि हम लोग आर्सेनिक या जो भी आपको एन टाइप पी टाइप मिलाना है। एज द डोपिंग ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीज, बल्क रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने डोपिंग करी तो कंडक्शन होगा यानी करंट फ्लो होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। करंट कंडक्शन जो होता है वो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है। द बैटरी कनेक्शन रिक्वायर्ड फॉरवर्ड वाइज, तो फॉरवर्ड वाइज क्या होता है, जब आप क्या करते हो, ये होता है पी टाइप और इसका पी टाइप से जोड़ देते हो, तो क्या लिखा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पी, नेगेटिव टर्मिनल टू एन, है ना, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव। बैटरी कनेक्शन फॉरवर्ड वाइज एंड जंक्शन, तो पॉजिटिव टर्मिनल वही चीज़ है फॉरवर्ड वाइज के लिए। इन द डिप्लीशन रीजन द पी एन जंक्शन देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे होल इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज आती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं। रिवर्स बायस जंक्शन इज ए ऑलमोस्ट नो करंट होता है, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट होते ही नहीं फ्लो, है ना। 32 यहाँ पे आ जाता है, ऑलमोस्ट नो करंट, ठीक है। पी एन जंक्शन एक्ट ऐसा यूनिडायरेक्शनल स्विच, है ना, एक बार ऑन एक बार ऑफ, एक बार हाई करंट फ्लो कराएगा, एक बार नो करंट फ्लो कराएगा। मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर सबटली जॉइंट टू एन टाइप, पी एन जंक्शन बन जाता है, सभी को पता है। क्रिस्टल डायोड 1 पी एन जंक्शन होता है। 2 पी एन जंक्शन किस में होता है, ट्रांजिस्टर में। 3 पी एन जंक्शन शॉकली डायोड और ये सब आ जाएंगे, एस सी आर। क्रिस्टल डायोड हैज़ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इन ऑर्डर ऑफ ओम, और रिवर्स में रिवर्स करंट इन माइक्रो एम्पियर एंड डायोड, माइक्रो एम्पियर, यानी जो रिवर्स करंट है वो माइक्रो एम्पियर और जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो ओम में होगा। और फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन तो 0.7 होता है वोल्ट। क्रिस्टल डायोड यूज एज ए रेक्टिफायर। वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग जीनर डायोड करेंगे। ऑसिलेटर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑसिलेटर के हम लोग टनल डायोड यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर के लिए तो वही ट्रांजिस्टर। लीकेज करंट इन क्रिस्टल डायोड इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स हो जाएगा, ये रहा। द टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टल डायोड इंक्रीज द लीकेज करंट, क्या होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ आ रहे हैं तो लीकेज करंट भी बढ़ेगा। नी वोल्टेज ऑफ क्रिस्टल डायोड इज अप्रॉक्सीमेटली बैरियर पोटेंशियल, वही फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं कि नहीं हम लोग, ये इस तरीके से, तो यही नी वोल्टेज है। व्हेन द क्रिस्टल डायोड करंट इज़ लार्ज द बायस इज फॉरवर्ड, तो करंट अगर ज़्यादा है तो फॉरवर्ड, बहुत कम है तो रिवर्स। क्रिस्टल डायोड इज ए नॉन लीनियर डायोड, तो डायोड कोई भी हो नॉन लीनियर होता है। द एरो डायरेक्शन इन द डायोड सिंबल इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, कन्वेंशनल करंट। द फॉरवर्ड जर्मेनियम 0.3। When the diode is a forward bias, the equivalent and switch, forward bias तो ऑन स्विच होगा, स्विच को आएगा ऑन होगा, सर्किट जो है क्लोज होगा। अंडर नॉर्मल रिवर्स बायस अप्लाइड टू डायोड रिवर्स करंट इन एसआई डायोड, तो सिलिकॉन का जहाँ तक आपका था 1 माइक्रो एम्पियर तक था, अभी देखते हैं क्या इसमें, इन ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, है ना, देखो लिखा भी ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। सिलिकॉन का कितना होता है 1 माइक्रो एम्पियर, और जर्मेनियम का 1000 माइक्रो एम्पियर, 1000 माइक्रो एम्पियर। पी एन जंक्शन इज फॉरवर्ड बाय इंक्रीजिंग द बैटरी वोल्ट करंट थ्रू द पी एन जंक्शन इंक्रीज, तो फॉरवर्ड बायस है तो करंट बढ़ जाएगा। व्हेन पी एन जंक्शन इज रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस में होगा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, है ना, जंक्शन से दूर जाने लगेंगे। तो 50 क्वेश्चन अभी तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।